इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो है यूएस से B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जब यूएस से टूरिस्ट वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कौन-कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँगे और क्या उसको आंसर आपको करना है, कैसे आपको आंसर करना है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए और आप अपने सपने देख रहे यूएसए जाने के, वो आप पूरे कर सकें दोस्तों। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे यूएसए B1 B2 के लिए, काफ़ी सारे बंदे ये सोचते हैं कि वहाँ पे जब हम इंटरव्यू देने जाएँगे तो वहाँ पे बिहेवियर कैसा होगा, मतलब अंदर का माहौल कैसा होगा। काफ़ी सारे लोग ये सोच के घबरा जाते हैं, मतलब कि सामने कोई इंटरव्यू लेने वाला कोई बंदा बहुत बड़ा ऑफ़िसर है और कैसे इंटरव्यू देना है, काफ़ी सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है दोस्तों। वहाँ पे डरने की या वहाँ पे नर्वस होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार इंटरव्यू आपका हो जाता है, इंटरव्यू में वीज़ा मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो अब हमारी लाइफ़ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमें वहाँ पे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं न कहीं जब आपका पहला रिजेक्शन आता है, तो दूसरी बार जब आप इंटरव्यू देते हो, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरी बार आसानी हो जाती है, इसलिए पहली बार आप अपना रिफ्यूज़ल का सामना करो। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना वीज़ा पा लो और अपना जो ड्रीम है यूएसए जाने का, उसे अचीव कर लो दोस्तों और आप सब लोग यूएसए जाओ। इंटरव्यू ऑफ़िसर आए, तो आपको एक बहुत ही अच्छी-सी स्माइल से उनको गुड मॉर्निंग करना है, उनको हेलो करना है। उसके बाद जब वो आपको पहला क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जो आंसर है वो बहुत ही शॉर्ट में देना है और कॉन्फिडेंशियल होके देना है दोस्तों। उनकी आँखों से आँखों मिला के, मतलब कि आई कॉन्टैक्ट करके आपको सारे के सारे आंसर देने हैं दोस्तों। और जब इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आप अपना जो ड्रेसिंग कोड है वो बहुत ही डिसेंट रखना दोस्तों। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं कि कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, नहीं कहीं किसी दोस्त को मिलने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो अपना जो हुलिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बाल अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर बियर्ड रखते हो तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से शेविंग करवाना, या आप क्लीन शेव जाते हो तो क्लीन शेव कर देना। और अपने जो कपड़े हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। साथ में जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपके चेहरे पे एक अच्छी-सी स्माइल होनी चाहिए। आप वीज़ा ऑफ़िसर के सामने जाए तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिसेंट होना चाहिए दोस्तों। क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको क्या उसके आंसर देने हैं। तो ज़ाहिर है कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के बारे में बात करूँगा। साथ में आपके डीएस 160 फॉर्म में जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ और क्वेश्चंस भी निकाल के लाया हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, और कैसे आपको उसके आंसर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन वो लोग आपको यही पूछेंगे कि आप क्यों यूएसए घूमने जाना चाहते हैं? तो आपको उसके आंसर में इतना ही देना है कि आप अगर टूरिस्ट के लिए जाते हो तो एज़ अ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हो, या आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो बिज़नेस मीटिंग के लिए, या कोई शादी या कोई इवेंट अटेंड करने जाना चाहते हो तो आपको यही बोलना है कि हम लोग ये इवेंट को जॉइन करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इंडिया में क्या करते हो? तो आप इंडिया में अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद उनका क्वेश्चन रहेगा कि आप यूएसए में किस-किस जगह पे घूमने जाओगे? यूएसए में कहाँ-कहाँ पे घूमोगे? तो आपके पास एक ट्रैवल आइटनरी ज़रूर से होनी चाहिए। अगर आप यूएसए को घूमने जाना चाहते हो तो वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेन, वो उनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो वो आप उनको शॉर्ट में बता सकते हो। साथ में उसके बाद उनका ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने यूएसए को क्यों चुना? बल्कि इंडिया के नज़दीक में काफ़ी ऐसी सारी कंट्री है जो कि ऑन अराइवल वीज़ा भी प्रोवाइड करती है, या तो उसके वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पहली बार यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को पूछा जाता है। तो आप वहाँ पे उनको एक डिसेंट सा एक आंसर दे सकते हो। उनको सैटिस्फाइड करना है कि आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है यूएसए का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टूरिस्ट के लिए, ना कि आप वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हो। जब आप उनको सैटिस्फैक्शन के साथ दे देते हो, तो कहीं न कहीं आपका जो वीज़ा है वो वहाँ पे अप्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रह सकता है कि अगर आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस दिखा है आपने डीएस 160 में, तो उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप इंडिया में जो काम करते हो उसके बारे में कुछ बताइए, या आप इंडिया में क्या करते हो? तो आप अगर बिज़नेस करते हो, तो आप बता सकते हो कि मैं इतने साल से ये वाला बिज़नेस करता हूँ। उसके बाद उनका क्वेश्चन आ सकता है कि आपके साथ में आपकी वाइफ़, अगर आप घर में और कौन-कौन कमाने वाले हैं? आपकी फैमिली में कौन-कौन है? तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो। साथ में
आप अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि यूएसए में आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पे रहता है, और रहता है तो कितने साल से रहता है? आप उनसे मिलने जा रहे हो, वो भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वो लोग घुमा-फिरा के आपसे कुछ न कुछ सच जानना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ न कुछ अगर झूठ बोल देते हो, तो उनको तुरंत ही मालूम पड़ जाता है, क्योंकि आपके डीएस 160 में उन लोगों ने फॉर्म में पूछा जाता है कि आपका रिलेटिव्स कोई यूएसए में रहता है, तो आपने वहाँ पे सपोज़ बताया कि आपका कोई रिलेटिव नहीं रहता है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वहाँ मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, तो आपको ये नहीं बताना है। डीएस 160 में आपने ये बताया कि मेरा कोई रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं रहता है, तो आपको वहाँ पे भी आंसर जब आप इंटरव्यू में दें, तो वहाँ पे भी आपको नो ही करना है आंसर। अगर आपने रिलेटिव्स दिखाया है कि मेरा ये रिलेटिव्स वहाँ पे रहता है, और अगर आपको वो स्पॉन्सर करता है या आपको वो इनवाइट करता है, तो इंटरव्यू में भी आपको ये साफ-साफ बताना है। तीसरी बात ये है कि वो लोग आपकी इंडिया में जो आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, जो बिज़नेस करते हो उनको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके बिज़नेस में कितने आपने एम्प्लॉयर रखे हैं। तो आपको वो भी पूछ सकते हैं, तो आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा। इसके अलावा वो आपके बिज़नेस के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। ज़रूर रहेगी तो आपसे डॉक्यूमेंट भी पूछ सकते हैं, और अगर आप आईटी रिटर्न भी भरते हो तो वो देखने के लिए माँग सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि नहीं माँग सकते, 1000 में से किसी एक का भी माँग सकते हैं, या तो नहीं भी माँग सकते। दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई जॉब करता है तो वो अपनी जॉब के लिए भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, किस कंपनी में जॉब करते हो, और कितने साल से जॉब करते हो। तो ये आपकी कंडीशन है, उसको रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप यूएसए घूमने जाना चाहते हो, तो आपके पास अच्छे खासे फंड्स होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक बंदा अगर सिंगल पर्सन भी यूएसए को घूमने जाना चाहता है, तकरीबन मान लो कि 15 दिन के लिए भी अगर घूमने जाना चाहता है, तो उसको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। जबकि आपने ये बताया कि आपका कोई रिलेटिव्स नहीं रहता, तो ज़ाहिर है कि आप यूएसए में जाओगे, इतने डेस्टिनेशन को घूमोगे, तो आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा, तो होटल को लेके बहुत सारा खर्चा वहाँ पे हो जाता है। साथ में सब जगह पे जाने के लिए जो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी काफ़ी महँगा है, तो उसके लिए आपको इतने फंड दिखाने पड़ सकते हैं। वो लोग पूछ सकते हैं आपके पास कितने फंड्स है, कि आप यूएसए में घूमने के लिए आपने कितने फंड्स का अरेंजमेंट किया है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ सकता है। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि आप कब यूएसए को घूमने जाना चाहते हैं। तो आपको जब डीएस 160 फॉर्म फिल आउट करते हो, तो उसके अंदर आपको एक डेट देनी पड़ती है कि आप इस तारीख से इस महीने में आप वहाँ पे इतने दिन के लिए घूमने जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी आपको वो पूछ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रेफ़र यूएसए इंटरव्यू के लिए करने चाहिए। पहली बात है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि आपका पासपोर्ट है, उसके साथ में आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आईटी रिटर्न है, आपका अगर जॉब है तो जॉब से लीव सेक्शन है, या आप बिज़नेस करते हो तो अपना जो बिज़नेस का प्रूफ रहता है, जीएसटी सर्टिफ़िकेट, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको ले जाने की। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आप ले जाओ, सा पूरा एक बंच बना के अपनी फ़ाइल के साथ आप अटैच कर दो। कुछ अटैच नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट वो लोग देखने के लिए माँगते नहीं है। आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका आईटी रिटर्न हो गया, आपका जो प्रूफ ऑफ बिज़नेस है वो हो चुका है। अगर जॉब करते हो तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, मतलब कि आपका जॉब ऑफर लेटर है, वो हो गया, और आपकी जो लीव सेक्शन लेटर है वो हो जाता है। साथ में आपके साथ अगर फैमिली के साथ अप्लाई करते हो, तो आपकी वाइफ़ के साथ अगर इंटरव्यू देने जाते हो, तो उनको भी कुछ न कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपकी वाइफ़ को पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आप इंडिया में क्या करते हो? अगर वो हाउसवाइफ़ है तो हाउसवाइफ़ भी बता सकते हो, या तो वो अगर वो कुछ काम करती है तो काम के बारे में भी बता सकते हैं। आपको जो यूएसए का जो इंटरव्यू ऑफ़िसर है, वो यही जानना चाहता है कि आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है यूएसए का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विज़िटर के लिए है, ना कि वहाँ पे आप वहाँ पे जाके कोई सेटल होना चाहते हो। जब आप उनको ये विश्वास दिला देते हो, ये ट्रस्ट दिला देते हो कि आपका जो मेन पर्पज़ है वो विज़िट का ही है, तो आपको वो 110% वीज़ा इश्यू कर देता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि वो लोग वीज़ा इश्यू नहीं करते हैं, वीज़ा देने के लिए वो लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको ये ट्रस्ट नहीं दिला पाते हैं। तो इसी के लिए हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्शन का हमको सामना करना पड़ता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, या तो चैनल पे पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। साथ में अगर इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या यहाँ पे मेरा
इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रहा है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हो। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।